हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सिंक गूगल शीट्स विद गूगल कैलेंडर। सो यहां हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम अपने गूगल शीट्स में एक नई रो ऐड करते ही ऑटोमेटिकली गूगल शीट में नई रो में ऐड किए गए डेटा के बेसिस पे अपने गूगल कैलेंडर में एक नया इवेंट क्रिएट करेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और आप गूगल कैलेंडर का यूज करते हैं अपने सारे इवेंट्स और टास्क को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे हर बार अपना गूगल कैलेंडर जो है वो ओपन करते हैं एंड देन उसमें अपना जो इवेंट है, अपकमिंग इवेंट है, कोई टास्क है, उसकी डिटेल्स एंटर करके उस इवेंट को मार्क करते हैं। लेकिन मैनुअली बार बार गूगल कैलेंडर एक्सेस करके एक इवेंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे कैसा होगा मैं आपको बताऊं कि आपके गूगल शीट में एक नया डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली आपके गूगल कैलेंडर में एक नया इवेंट उस सेम डेटा के बेसिस पे जनरेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए हमें गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना होगा, एक ऑटोमेशन सेटअप करना होगा। लेकिन इस इंटीग्रेशन, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो ये कि गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट। तो जब भी मैं अपनी गूगल शीट में एक नई रो में एक नई इवेंट की डिटेल्स, उसका डेटा ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ एंटर की गई डिटेल्स के बेसिस पे मेरे गूगल कैलेंडर में एक न्यू इवेंट क्रिएट हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो अपनी गूगल शीट में मैं एंटर करता हूँ एक इवेंट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे अपनी गूगल शीट में अभी अभी मैंने एक इवेंट की डिटेल्स एंटर की है। इस इवेंट का नाम है न्यू टीम ओरिएंटेशन। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस इवेंट का डिस्क्रिप्शन। ये इवेंट की जो लोकेशन है वो है हैदराबाद, इंडिया। इस इवेंट की स्टार्ट डेट जो है 6 दिसंबर 2021 और एंड डेट है 10 दिसंबर 2021। टाइम जोन है एशिया कोलकाता। एंड देन वो गेस्ट जो मेरे साथ इस इवेंट को अटेंड करेंगे उस गेस्ट का ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में एक नई इवेंट की डिटेल्स एंटर की है। अब हम आते हैं अपने गूगल कैलेंडर पे और यहाँ के हम देखेंगे कि यहाँ एक नई डिटेल्स एंटर करते ही ऑटोमेटिकली हमारे गूगल कैलेंडर पे भी एक इवेंट क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इवेंट जिसका नाम है न्यू टीम ओरिएंटेशन। वो सेम इवेंट नेम जो डेटा हमने गूगल शीट में एंटर किया था। और ये इवेंट है 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। साथ ही साथ डेविन पार्कर ये इस इवेंट में हमारे साथ गेस्ट है और इस इवेंट की लोकेशन है हैदराबाद, इंडिया। सो यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने गूगल शीट्स में एक नई इवेंट की डिटेल्स, उसका डेटा एंटर किया और ऑटोमेटिकली मेरे गूगल शीट्स में डेटा एंटर होते ही मेरे गूगल कैलेंडर में उन डिटेल्स के बेसिस पे एक नया इवेंट क्रिएट हो गया। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने ये अमेजिंग सा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सो यहाँ पे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड में आया हूँ मैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली जाए अपने ब्राउजर में, टाइप करें यहाँ PABBLY pabbly.com और pabbly.com की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ साइन अप फ्री पे क्लिक करके आप महज 2 मिनट में अपना पैबली पे फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू गूगल कैलेंडर और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन यहाँ पे बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स है, ये वो दो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है।
जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी गूगल शीट में एक नई इवेंट की डिटेल्स एज ए न्यू रो ऐड हो, ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर में उन डिटेल्स के बेसिस पे इवेंट क्रिएट करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल कैलेंडर, सॉरी गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्योंकि हम गूगल शीट्स में डेटा एंटर करके गूगल कैलेंडर में जो है इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पावली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, नेविगेट टू एक्सटेंशंस, मूव टू एड-ऑन्स option and then click on get add-ons. A dialog box will appear. Now search for Pabbly Connect Webhooks add-on, install it and refresh the page once. So ये हमें कह रहा है कि हम एक नई स्प्रेडशीट बनाएं या फिर अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है तो उस स्प्रेडशीट पे जाएं एंड देन इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू हम गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकें। सो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट, एक गूगल शीट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। मैं आपको डायरेक्टली उस स्प्रेडशीट पे ले जाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्रिएट की है एक स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट का नाम है गूगल कैलेंडर इवेंट्स और स्प्रेडशीट में मैंने बेसिकली कुछ बेसिक कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ऐड किए हैं। जैसे कि पहला कॉलम है हमारा इवेंट नेम का, जिसमें जो हम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं गूगल कैलेंडर में उसका नेम ऐड करेंगे। देन उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन, उस इवेंट की लोकेशन, इवेंट का स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट, उसका टाइम जोन कि किस टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट एंटर की है। एंड देन गेस्ट ईमेल है कि अगर उस इवेंट में कोई गेस्ट ईमेल है, हमारे साथ कोई गेस्ट है उस इवेंट पे, तो उनका ईमेल एड्रेस हम ऐड कर सके। So, यहाँ पे अपनी गूगल शीट क्रिएट करने के बाद यहाँ फाइल्स के साथ हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है एक्सटेंशंस का। हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे एंड देन जाएंगे एड-ऑन्स पे, क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ हम आएंगे सर्च ऐप्स पे और यहाँ हमें सर्च करना है पावली कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY, पावली कनेक्ट वेबहुक्स। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पावली कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन मेरे गूगल शीट्स में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ से इस एड ऑन को अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल करें एंड देन इसे इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी गूगल शीट्स को एक बार रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अपनी गूगल शीट्स रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार फिर से आएंगे एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे हम देख सकेंगे कि पावली कनेक्ट वेबहुक्स ये एक्सटेंशन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम हवर करेंगे यहाँ पावली कनेक्ट वेबहुक्स पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। तो इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो हमसे बेसिकली दो चीज़ें पूछ रहा है। एक है वेबबुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। सो वेबबुक यूआरएल में दोस्तों हमें वो सेम वेबबुक यूआरएल एंटर करना है जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। तो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे, यहाँ से करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी, वापस जाएंगे गूगल कैलेंडर में, करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट। सो अपना वेबबुक यूआरएल ऐड करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में इस स्प्रेडशीट पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए कि जो कॉलम जी है वो मेरी इस स्प्रेडशीट का ट्रिगर कॉलम होगा क्योंकि वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ ट्रिगर कॉलम में मैं एंटर कर देता हूँ कॉलम जी। आपकी स्प्रेडशीट के हिसाब से CDEFGHI कोई भी कॉलम आपका ट्रिगर कॉलम हो सकता है, बस ये इंश्योर करें कि वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। तो यहाँ अपना ट्रिगर कॉलम एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पावली कनेक्ट वेबहुक्स और इस बार क्लिक करेंगे हम सेंड ऑन इवेंट पे।
तो सेंड ऑन इवेंट पे सिलेक्ट करने से हम इस एड ऑन को गूगल शीट्स को बता रहे हैं कि जैसे ही हमारी इस गूगल शीट में एक नई रो में हमारे ट्रिगर कॉलम इस कॉलम तक जो एक डेटा ऐड होगा, एक नई रो में डेटा ऐड होगा, एक नए इवेंट की डिटेल्स हम यहाँ एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली तुरंत ही उस डिटेल्स को, उस नए ऐड हुए डेटा को पावली कनेक्ट को सेंड करे। सो सेंड ऑन इवेंट्स पे सिलेक्ट करने के बाद हम वापस आएंगे एक बार पावली कनेक्ट पे और यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पावली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू जो हमने अभी अभी कनेक्ट किया है गूगल शीट्स में, उस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम वापस आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक टेस्ट इवेंट, एक डमी इवेंट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट इवेंट, एक डमी इवेंट की डिटेल्स अपनी गूगल शीट में ऐड की है। इस इवेंट का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग और साथ ही साथ इस इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया है। ये इवेंट की लोकेशन है दिल्ली, इंडिया में। स्टार्ट डेट है 5 दिसंबर 2021 और एंड डेट है 8 दिसंबर 2021। टाइम जोन है एशिया कोलकाता, क्योंकि हम यहाँ पे लोकेशन जो हमारी वो इंडिया है तो यहाँ का टाइम जोन हम फॉलो करते हैं एशिया कोलकाता। एंड देन यहाँ पे हमने एंटर किया है एक गेस्ट का ईमेल एड्रेस। सो कुछ इस तरीके की डिटेल्स एंटर करके मैंने अपनी गूगल शीट में अभी अभी एक इवेंट की डिटेल्स, एक इवेंट का डेटा ऐड किया है। अब हम चलते हैं पावली कनेक्ट में और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने इस नई रो में ऐड हो रही जो डिटेल्स, जो इवेंट का डेटा है उसे कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो कि उस सेम इवेंट का, उन सेम डिटेल्स का, उस सेम डेटा है जो अभी अभी हमने अपनी गूगल शीट में एक नई इवेंट की डिटेल्स ऐड करते वक्त एंटर किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम इवेंट नेम, एनुअल जनरल मीटिंग, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम लोकेशन, सेम स्टार्ट डेट, एंड डेट और बाकी की डिटेल्स। सो यहाँ पे हमने अब एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया एंड देन हमने अपनी गूगल शीट में एक टेस्ट इवेंट, एक डमी इवेंट का डेटा एंटर किया ताकि उस नई ऐड हो रहे रो का जो डेटा है, जो नई क्रिएट हो रहे इवेंट का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो डेटा को हम पावली कनेक्ट में अब कलेक्ट तो कर चुके हैं, अब इस सेम डेटा को हमें सेंड करना है गूगल कैलेंडर को ताकि अब अपनी गूगल शीट में ऐड हो रहे डेटा के बेसिस पे अपने गूगल कैलेंडर अकाउंट में एक इवेंट क्रिएट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर एंड देन चूज एप्स में गूगल कैलेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट एन इवेंट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल कैलेंडर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल कैलेंडर पे। सो यहाँ पे हमसे अपना गूगल कैलेंडर अकाउंट कनेक्ट पूछ रहा है, चूज करने के लिए कह रहा है। तो अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे एंड देन स्क्रॉल करके क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल कैलेंडर अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है जिसमें से पहली फील्ड है कैलेंडर की और कैलेंडर के नीचे ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे हमें कई सारे कैलेंडर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ मैं आपको बता दूं ये सारे सेम वही कैलेंडर्स है दोस्तों जो मैंने अपने गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट पे और आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे माय कैलेंडर्स पे आपको कई सारे कैलेंडर्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही कैलेंडर्स है जिनकी लिस्ट हमें यहाँ पावली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। सो फॉर एग्जाम्पल इन सभी कैलेंडर्स में से हम जिस कैलेंडर में इन इवेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं उस कैलेंडर का नाम है मीटिंग्स। हम इस कैलेंडर को सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की डेट है 30 नवंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हम जो इवेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो है 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। सो यहाँ पे हम आते हैं गूगल कैलेंडर पे और यहाँ हम देखेंगे कि 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अभी यहाँ पे कोई भी इवेंट जो है वो हमने ऐड नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है। सो हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट में और जो हमारा कैलेंडर था जिसका नाम था मीटिंग्स, उस कैलेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक कैलेंडर सिलेक्ट किया है मीटिंग्स। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने गूगल कैलेंडर में अकाउंट में मौजूद कोई और कैलेंडर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अपना कैलेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम न्यू इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं ये हमसे उस नई क्रिएट हो रहे इवेंट की कुछ डिटेल्स पूछ रहा है,
जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, स्टार्ट डेट टाइम, एंड डेट टाइम और टाइम जोन। सो यहाँ पे इन सभी डिटेल्स के बीच में जो डिटेल्स जो डेटा है ये हमने अपने गूगल शीट में यहाँ पे ऐड किया है, और साथ ही साथ इस सेम डेटा को हमने यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है। तो हमें एक एक करके इन सभी फील्ड्स में इस डेटा को मैप करना है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम में हमें यहाँ पे जो डेट और टाइम है वो दोनों इस फॉर्मेट में, जो यहाँ हेल्प टेक्स्ट में फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में एंटर करना है। लेकिन हमने जो है सिर्फ अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट एंटर की अपनी गूगल शीट में, और इस सेम डेट का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ है। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा पैबली कनेक्ट के एक मॉड्यूल का जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर, ताकि जो हमें ऐसे रेगुलर फॉर्मेट में डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में जो हमने डेट एंटर की थी, इसे हम कन्वर्ट कर सके, इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सके। और इस फॉर्मेट में जो हमें स्टार्ट डेट टाइम में यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट में जो फॉर्मेट रिसीव हुआ है वो है ईयर, मंथ, डे एंड देन टी के बाद टाइम एंड जेड का। सो इस फॉर्मेट में हमें रिसीव हो। सो इस डेट का, हमारी जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, इन दोनों के जो फॉर्मेट्स है, डेट का फॉर्मेट्स है, इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पैबली कनेक्ट के एक मॉड्यूल का जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर। सो यहाँ गूगल कैलेंडर और गूगल शीट्स, इन दोनों के बीच में हम यहाँ क्लिक करते हैं ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। और एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट ओनली और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डेट फ्रॉम फॉर्मेट और टू फॉर्मेट। सो यहाँ डेट में हमें मैप करनी है वो डेट जिसका फॉर्मेट हम चेंज करना चाहते हैं। सो यहाँ गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। तो इस रिस्पॉन्स में हमारे पास यहाँ पे दो डेट्स है, एक है स्टार्ट डेट और एक है एंड डेट। तो पहले हम स्टार्ट डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो इस सेम डेट को यहाँ पे हम मैप करेंगे यहाँ पे डेट की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली डेट के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारी स्टार्ट डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैप कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने डेट की फील्ड में डेट टाइम फॉर्मेटों को बताया है कि हम इस डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फ्रॉम फॉर्मेट। तो ये किस फॉर्मेट में डेट मौजूद है जिससे हम चेंज करना चाहते हैं। तो या फ्रॉम फॉर्मेट में हम सिलेक्ट करते हैं हमारे डेट का फॉर्मेट। तो ये है हमारे डेट का फॉर्मेट, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में ये डेट मौजूद है। तो हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टू फॉर्मेट कि इस डेट को हम किस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास टू फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है, ईयर, मंथ, डे, टी, टाइम, आवर्स, सेकेंड्स एंड जेड। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट सिलेक्टेड है वो भी यही सेम फॉर्मेट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ईयर, मंथ, डेट एंड देन टी के बाद टाइम एंड सेकेंड्स एंड जेड। सो हम इस फॉर्मेट को, ये वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पे नीचे दिएगा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को यहाँ पे टू फॉर्मेट में सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हमें डेट और टाइम, जो हमारा डेट का फॉर्मेट था वो चेंज होके डेट और टाइम के फॉर्मेट में यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये सेम वही फॉर्मेट है दोस्तों जो यहाँ पे हमसे गूगल कैलेंडर ने पूछा था स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम पे। सो यहाँ पे हमने एक स्टेप में अपनी जो इवेंट की स्टार्ट डेट है उसे चेंज किया। अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है, बस यहाँ पे डेट की फील्ड की जगह पे हमारी जो एंड डेट है स्टार्ट डेट की जगह पे एंड डेट मैप करनी है। तो हम यहाँ स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमारी जो हमने एक्शन स्टेप ऐड की थी इसके राइट साइड पे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है क्लोन स्टेप का। हम क्लिक करेंगे क्लोन स्टेप पे और क्लिक करेंगे क्लोन नाउ पे। सो क्लोन स्टेप के इस फीचर की हेल्प से हमने जो पूरा स्टेप सेटअप किया था यहाँ पे, इस सेम स्टेप को यहाँ पे एक बार फिर से क्लोन कर दिया है। सो यहाँ पे हमने एक बार स्टार्ट डेट को यहाँ पे मैप किया था, इसके बाद ये सेम स्टेप क्लोन होकर यहाँ पे हमें मिल चुकी है नीचे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सेम डिटेल्स जो है, सेम डेटा जो है यहाँ पे एंटर है। बस हमें यहाँ पे इस स्टेप में, हमारी दूसरी स्टेप में स्टार्ट डेट की जगह हमें जो हमारी एंड डेट है इवेंट की, उस एंड डेट को मैप करना है। सो यहाँ डेट की जगह पे हमने जो हमारी एंड डेट थी उसे मैप किया और हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमने जो हमारी डेट टाइम फॉर्मेट की स्टेप थी उससे क्लोन कर लिया एंड देन यहाँ पे हमारी सेकेंड टाइम डेट टाइम फॉर्मेट यूज करके जो एंड डेट थी उसका फॉर्मेट भी चेंज कर लिया। सो यहाँ पे हमारे पास है पहले रिस्पॉन्स में हमारी स्टार्ट डेट, वो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, और यहाँ पे दूसरे रिस्पॉन्स में है हमारी एंड डेट।
अब हम एक एक करके इस पूरे डेटा को सेंड करते हैं गूगल कैलेंडर को। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे गूगल कैलेंडर की एक्शन स्टेप पे, एक बार फिर से क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक बार फिर से अपना गूगल कैलेंडर अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे हमने जो कैलेंडर सेलेक्ट किया था वो था मीटिंग्स, तो वो एज इट इज़ है। अब हम एक एक करके जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स, जो डेटा हमें रिसीव हुआ है गूगल शीट में ऐड हो रहे रोज का, उस सेम डेटा को, सेम रिस्पॉन्स को, जो न्यू डिटेल्स हमने ऐड की थी न्यू इवेंट क्रिएट करने के लिए, इस सेम रिस्पॉन्स को अब हम एक एक करके नीचे गूगल कैलेंडर में क्रिएट न्यू इवेंट पे मैप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है टाइटल। तो यहाँ टाइटल के नीचे हमें एंटर करना है हमारे उस इवेंट का टाइटल जो हम इवेंट अपने गूगल कैलेंडर में क्रिएट करना चाहते हैं। सो हम यहाँ टाइटल के नीचे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज को हम यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ से जो इवेंट नेम है इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपने गूगल शीट से रिसीव हुआ रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर दिया है। हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे बाकी की सारी डिटेल्स के लिए। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल शीट से हमें डिस्क्रिप्शन का डेटा रिसीव हुआ है उस सेम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मैप करेंगे। सेम प्रोसेस लोकेशन के लिए, तो यहाँ हम नीचे ड्रॉप डाउन से लोकेशन को मैप करते हैं। अब आते हैं स्टार्ट डेट टाइम पे। तो यहाँ डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से पहले हमने जो डेट का टाइम फॉर्मेट था, जो डेट का फॉर्मेट था वो चेंज किया था इस फॉर्मेट में। तो यहाँ से जो डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हमें डेट रिसीव हुई है रिस्पॉन्स में, हमें उस डेट को यहाँ पे मैप करना है स्टार्ट डेट टाइम पे। तो यहाँ हम स्टार्ट डेट टाइम पे क्लिक करेंगे और जो पहली बार हमने डेट टाइम फॉर्मेट यूज़ किया था उसमें हमने स्टार्ट डेट को यहाँ पे चेंज किया था, उसका फॉर्मेट चेंज किया था। तो यहाँ से हम उस स्टार्ट डेट को मैप करेंगे और हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड डेट के लिए। तो यहाँ पे जो दूसरी टाइम हमने डेट टाइम फॉर्मेट यूज़ किया था क्लोन करने के बाद, वहाँ पे हमने जो हमारी एंड डेट थी उसे चेंज किया था जो थी 8 दिसंबर 2021। तो यहाँ से हमारी एंड डेट को हम मैप करेंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइम जोन। तो जो टाइम जोन हमने एंटर किया था वो था एशिया कोलकाता। सो हम चाहे तो इस टाइम जोन के डेटा को भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे एशिया कोलकाता इसी टाइम जोन के हिसाब से जो मेरी इवेंट्स है वो क्रिएट हो हमेशा। सो यहाँ पे जो टाइम जोन है इसे मैं मैप नहीं करता हूँ, इसकी फील्ड को मैं स्टैटिक रखता हूँ। या टाइम जोन के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें सभी टाइम जोन के ऑप्शन दिखाई देंगे और इन सभी टाइम जोन में से एशिया कोलकाता मैं अपने इस टाइम जोन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। तो मैं इसे विजिबल पब्लिकली रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है गेस्ट। तो हम यहाँ गेस्ट के नीचे दी गए इस फील्ड पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ हम गेस्ट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन से जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे गेस्ट के ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है लास्ट में इवेंट रिकरेंस रूल। सो यहाँ पे हमें इवेंट रिकरेंस रूल ऐड करना है, वो रूल ऐड करना है जिससे हम इस गूगल कैलेंडर को बताएंगे कि जो हम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं ये हम सिर्फ एक बार करना चाह रहे हैं या हम बार बार या कुछ दिन के डिफरेंस के साथ करना चाह रहे हैं या हम रेगुलर बेसिस पे करना चाह रहे हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग रिकरेंस रूल ऐड कर सकते हैं। सो इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन यूज दिस टूल टू जनरेट द रिकरेंस रूल। सो यहाँ पे एक टूल का लिंक है जिस पे क्लिक करके हमारे पास एक वेब पेज ओपन होता है, ये टूल ओपन होता है जिसमें आप अपने क्रिएट कर रहे इवेंट की जो डिटेल्स है वो डेटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और आपको यहाँ पे उस डिटेल्स को, उस डेटा को ऐड करने के बाद आपका रिकरेंस रूल यहाँ पे दिखाई देगा। सो यहाँ पे इसके आगे इस हेल्प टेक्स्ट पे लिखा है एग्जाम्पल दिस, कुछ इस तरीके का होता है हमारा रिकरेंस रूल। इफ यू वांट टू क्रिएट वन टाइम इवेंट यूज द रूल एज दिस। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ एक बार किसी इवेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये बता रहा है हमें कि हम इस रूल को यहाँ पे यूज करें। तो मैं सेम रूल को कॉपी करता हूँ और इसे करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इवेंट्स हम गूगल शीट में डेटा एंटर करके क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ वन टाइम इवेंट हो, वो सिर्फ एक बार जनरेट हो। सो अपना इवेंट रिकरेंस रूल ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है और रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप की थी इन डिटेल्स के बेसिस पे हमारे गूगल कैलेंडर में, इस कैलेंडर में मीटिंग्स, इस कैलेंडर में एक नया इवेंट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने गूगल कैलेंडर अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि मीटिंग्स इस कैलेंडर में एनुअल जनरल मीटिंग इस नाम का कोई इवेंट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने गूगल कैलेंडर अकाउंट पे।
इसे करते एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे गूगल कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट हो चुका है। जो इवेंट स्टार्ट होता है हमारे 5th ऑफ दिसंबर को और एंड होता है 8th ऑफ दिसंबर को। वो सेम डेट्स जो हमने अपनी गूगल शीट में यहाँ पे ऐड की थी। साथ ही जो इवेंट हमने क्रिएट किया है इसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग एंड देन ये इवेंट है दिल्ली इंडिया में। इसमें गेस्ट है वो सेम यूजर जिनकी ईमेल एड्रेस हमने गूगल शीट्स में ऐड की थी। Same description, this annual general meeting for this year will be conducted and all the investors are expected to attend this meetings यहाँ पे created by और ये meeting जो है ये public event है। So यहाँ पे हमने same date ऐड किया है same time। So यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम अपने Google Sheet में एक नई रो में एक इवेंट की डिटेल्स एंटर करके ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे अपने Google कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप तो कर लिया है। अब चलिए इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक और नई इवेंट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और नई इवेंट की डिटेल्स एंटर की है अपनी गूगल शीट में। सो इस इवेंट का नाम है इन्वेस्टर्स समिट और देन ऐड किया इस इवेंट का डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, स्टार्ट डेट जो है 9th ऑफ दिसंबर 2021 और एंड डेट है 11th ऑफ दिसंबर 2021। टाइम जोन है एशिया कोलकाता और साथ ही साथ जो गेस्ट हमारे साथ इस इवेंट को अटेंड करेंगे उस गेस्ट का ईमेल एड्रेस। सो अपने गूगल शीट के एक नई रो में अपने नई इवेंट की जो डिटेल्स है वो ऐड करते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हम देखेंगे कि इंस्टेंटली एक नया इवेंट हमारे गूगल कैलेंडर में क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने गूगल कैलेंडर पे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9th ऑफ दिसंबर से 11th ऑफ दिसंबर तक एक इवेंट इन्वेस्टर समिट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम इस इवेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ ये है मुंबई इंडिया में एंड देन यहाँ पे है हमारी इस मीटिंग से इवेंट से रिलेटेड बाकी की कुछ डिटेल्स और सेम डिस्क्रिप्शन जो हमने अपनी गूगल शीट्स में यहाँ पे ऐड किया था। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये एकदम सक्सेसफुल एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपनी गूगल शीट में ऐड हो रहे डिटेल्स के बेसिस पे अपने गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली कुछ इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हम वापस लौटते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ लौट के हम आप एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने गूगल शीट्स पे और वहाँ जाके एक टेस्ट इवेंट, एक डमी इवेंट की डिटेल्स एंटर की ताकि अपनी गूगल शीट में ऐड हो रही इवेंट की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमें पावली कनेक्ट में रिसीव हुआ था उसमें जो इवेंट की स्टार्ट डेट टाइम थी और एंड डेट एंड टाइम थी, इन दोनों का जो डेटा था, जो फॉर्मेट था वो सही नहीं था, वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट नहीं था। तो हमने उसके बाद डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से उन दोनों स्टार्ट डेट और एंड डेट का जो फॉर्मेट है उन दोनों फॉर्मेट्स को चेंज किया एंड देन इस पूरे डेटा को लास्ट में सेंड किया गूगल कैलेंडर्स को ताकि हम अपने गूगल शीट में ऐड हो रहे डेटा के बेसिस पे गूगल कैलेंडर्स में एक नया इवेंट क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।